अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और स्पाइसी बनेगी। इतना टेस्टी सालन बनेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर एक बार ये बनाकर देखें। मेरे पास है शिमला मिर्च, हाफ़ के जी शिमला मिर्च थी। इसको मैंने काट लिया है बारीक, ये देखिए लंबे स्लाइस में, आप जैसे मर्ज़ी काट सकते हैं। आलू मैंने लिए तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इसको भी अच्छे तरीके से क्यूब्स में काट लिया। प्याज लिया है, प्याज को भी काट लिया। आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे सारे आलू। अब इसी घी के अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हम शिमला मिर्च की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसके अंदर। जैसे हमने आलूओं को फ्राई किया है, शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि जो भी इसके अंदर कड़वापन होता है, बाज़ लोग इसकी स्मेल पसंद नहीं करते या कसैलापन जिसे कहते हैं, वो दूर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लें अच्छे तरीके से, और आपका टाइम भी बच जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको फ्राई करें। तकरीबन 4 मिनट इसको लगेंगे हम फ्राई करने में। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसका अगला स्टेप कि हमने सालन को कैसे तैयार करना है। बहुत टेस्टी सालन इंशाल्लाह ये बनेगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं जितने मेरे बहन भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब शिमला मिर्च की बुनाई हो रही है, बस 2 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 2 मिनट और लगेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, और उसकी जो इसके अंदर से जो कुदरती सब्ज़ी की स्मेल होती है शिमला मिर्च की, हल्की हल्की सी, वो भी दूर हो रही है। बस इसको हम अब निकाल लेंगे। अब शिमला मिर्च भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया। तो अब इसके अंदर हम इसी घी के अंदर हम डाल देंगे प्याज को। इसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। प्याज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। घी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब घी है। इसके अंदर मैंने फ्राई कर लेना है इस प्याज को। बस अब प्याज को ज़्यादा हमने इसके अंदर ब्राउन नहीं करना। सब्ज़ी के अंदर प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। बस इसको हल्का सा हमने 1-2 मिनट लगा के थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब प्याज हमारा हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है। इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट है। अब इसकी हल्के से बुनाई होगी इसके अंदर। और अब इसके साथ जाएगी 1 अदद फ्रेश ग्रीन चिली। अब इसके अंदर जाएगा 1 अदद टमाटर, इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया। अब टमाटर डालकर इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक जो डाला है फ्रेश, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि फ्रेश लहसुन अदरक जो है वो डाला करें, इससे जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम फ्रेश मसाले डालेंगे। बहुत सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर नमक का। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है, कम ज़्यादा। और आधा चम्मच मैं सुरख मिर्च डालूँगी। आधा चम्मच डालूँगी साबुत कुटा हुआ धनिया। और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी, तकरीबन 2 चुटकी हल्दी की जाएगी। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जले ना। अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे बुनाई, ताकि मसाले जो हैं अच्छे तरीके से भुन जाए, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। ये देखिए पानी हल्का सा लगाना है छींटा इसको। अब ये अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। और सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी फ्राई हमने की हुई है, हाफ़ फ्राई तो तकरीबन हो चुकी थी। तो बहुत जल्दी झटपट ये हमारा सालन बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कमेंट करके कि रेसिपी कैसी लगी है, और कहाँ से आप लोग, किस सिटी से, किस कंट्री से आप लोग वीडियो देखते हैं, कहाँ से बात करें। ज़रूर आप लोग इसमें फीडबैक में बताया करें। बहुत खुशी होती है जब आप लोग
कमेंट करते हैं जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं। बस इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है मसाले की। घी जब साइडों पे आ जाए तो पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम वेजिटेबल जो है वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमने सब्ज़ी को पकाना नहीं है। शिमला मिर्च हमने फ्राई की हुई थी वो डाल देंगे। इसी के साथ हम आलू डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत आसान है, आपको बहुत आसान तरीका बताया। अब सब्ज़ी को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब माशाल्लाह से हमारा जो सब्ज़ी है अच्छे तरीके से इसकी मैंने मिक्सिंग कर दी है, बुनाई कर दी है। आपने भी इसी तरीके से चम्मच की मदद से सारा जितना भी मसाला है ये देखिए इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ताकि इसका जो फ्लेवर है सब्ज़ी में आ जाए। और हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। जब आप इसको ट्राई करेंगे, खाएँगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। आप लोग इसको सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तारी में, जैसे मर्ज़ी आप लोग इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएँ। अब ये बस हल्की सी हम इसकी कसर रह गई है, जो थोड़ा सा हमें इसके अंदर हल्का सा पानी लगाना है। बस बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने पानी नहीं लगाना, बस हल्का बिल्कुल इसके अंदर छींटा लगाएंगे और इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। अब हम आलू और शिमला मिर्च का जो सालन है चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको दम आ चुका है और सारा पानी भी खुश्क हो गया। अब इसको प्लेट में डालते हैं, गार्निश करते हैं। धनिया आप लोग डाल सकते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी सालन हमारा बना है। ये देखिए बहुत मज़ेदार इसकी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके आपने फीडबैक में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।